जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए, राजस्थानी भाषा साहित्य, साहित्यकार वे क्षेत्रीय बोलियां। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि ये टॉपिक जो है वो जैसे ही आपके रिट के एग्जाम नजदीक आएंगे तो उसी समय ये टॉपिक शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए खास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य साहित्यकार वे क्या है? क्षेत्रीय बोलियां। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक। वर्तमान के एग्जामों को देखते हुए ये निश्चित मान के चलिए कि एक नहीं दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्तमान में कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में है ये। तो फिर करें शुरू। टॉपिक राजस्थानी भाषा साहित्य साहित्यकार और क्षेत्रीय बोलियां। क्या हुआ? अरे लिखा देंगे। अरे उसमें केवल 4 बातें हैं। देखो, पहली बात तो क्या है कि दूल्हा और दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती है, और दूल्हा दुल्हन कोई केवल हस्तकला में नहीं आएंगे, बहुत जगह आएंगे, मैं आपको लिखा दूंगा। दूसरी बात बचती है कि जूतियां क्या कहलाती है, मोजड़ी बोलते हैं उसको, और जगह कहीं लिखा देंगे। तीसरी बात आती है कि एक चमड़ा लेदर पार्क है, तो पार्क में काफी जगह लिखाता रहता हूं, डेजर्ट पार्क लिखाता हूं, बर्ड पार्क लिखाता हूं, बहुत जगह। उद्योग जब लिखेंगे ना तो उद्योग में आपको मैं चमड़ा उद्योग जरूर पढ़ाऊंगा, उस समय लिखाऊंगा। और बताओ। हाँ जी। अरे बहुत सारी बातें, चिंता ही नहीं करनी। हस्तकला उद्योग, उद्योग के अंदर भी तो चमड़ा आता है ना, टेंशन मत लो। सब करवा देंगे, चिंता ही नहीं करना है, टेंशन मत लिया। चलो, इसके अंदर सबसे पहले आप लिखिए राजस्थानी भाषा के बारे में, फिर हम साहित्य, फिर साहित्यकार और फिर क्षेत्रीय बोलियां। इसको बरोबर 4 भागों में विभाजित करेंगे हम। ठीक है, चले आगे। इन 4 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु आप हेडिंग लगाइए, राजस्थानी भाषा। 4 बिंदु है ये, एक चारों को अलग अलग करते हुए पढ़ेंगे। हाँ, ये ऑल एग्जाम है जी। वर्तमान के अंदर तो राजस्थान में जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए खास होता है ये राजस्थानी भाषा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आने वाला है, इसका मतलब कंफर्म है कि एग्जाम में भी जरूर आएगा। 21 फरवरी। ये 21 फरवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनेस्को द्वारा 1999 के अंदर पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसीलिए हमने कौन सा दिवस मनाना शुरू कर दिया था? राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। आप 21 फरवरी याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ये जो राजस्थानी भाषा है इसकी जो लिपि है वो है आपके कौन सी? मुड़िया लिपि। कौन सी लिपि है? मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि इसीलिए क्योंकि राजस्थानी भाषा में जो शब्द लिखे जाते हैं वो मोड़ मोड़ कर लिखे जाते हैं, बनियावटी के रूप में बना बना कर लिखते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही के अंदर हिंदी में कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या व्यंजन को लेकर? है? कौन है आप में से जो रिट का एग्जाम देंगे इस बार? है जी? तो कितने हो गए टोटल? हम्म, शाबाश। आपकी क्लास की इज्जत कोई ना कोई बचा लेता है, वरना अब ओह माय गॉड, क्या कहूं अब आपको। मुड़िया लिपि याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? मुड़िया लिपि। मोड़ मोड़ करके शब्दों को लिखा जाता है। इसी मुड़िया लिपि का अन्य नाम क्या है? महाजनी लिपि। क्या बोलते हैं? महाजनी लिपि, या फिर इसे बोलते हैं बनियावटी, बनियावटी लिपि। ये जो लिपि है मुड़िया लिपि, इस मुड़िया लिपि की जो खोज है या जो आविष्कार है वो किया था, याद रखिएगा, टोडरमल ने। किसने किया था? टोडरमल द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसकी? मुड़िया लिपि की। ये जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, शब्दकोश, ये किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, सीताराम जी लालस। सीताराम लालस, जिनको क्या कहा गया है? इन्होंने राजस्थानी भाषा से संबंधित 3 लाख शब्द तैयार किए थे। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी तैयार की थी इन्होंने। इसीलिए सीताराम लालस जी की जो तुलना है वो पाणिनि से की गई है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का पाणिनि कहते हैं। इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने राजस्थानी भाषा के अंदर जुबां की मसाल कहा है।
राजस्थानी जुबां की मसाल। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने, इन्होंने क्या तैयार किया है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। इसके अलावा याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा का जो व्याकरण है, राजस्थानी भाषा का व्याकरण, ये किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, वो है आपके पंडित रामकरण आशोपा। चार बातें। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, राजस्थानी भाषा की लिपि मुड़िया लिपि, जिसका दूसरा नाम क्या है? महाजनी लिपि, बनियावटी लिपि। इसकी खोज किसने की थी? टोडरमल। तो पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है मुड़िया लिपि, इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा, टोडरमल। शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस। और व्याकरण किसके द्वारा? पंडित रामकरण आशोपा। वन लाइनर क्वेश्चन है चारों। ये ऐसा टॉपिक है जो आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे ना, तभी आपको याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, सॉरी, डाटा नॉट फाउंड। हाँ, और चलिए लिखिए आपने। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? और लिपि कौन सी है? शब्दकोश किसने तैयार किया है? और व्याकरण पंडित रामकरण आशोपा। आगे बढ़िए, इसी राजस्थानी, इसी प्रकार क्रम से लिखते रहिएगा ना, दिवस, लिपि, शब्दकोश, व्याकरण, और आगे लिखिएगा राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? बोलते बोलते रह गया था कोई? शाबाश। भरतेश्वरी, या भरतेश्वर, सॉरी, बाहुबली घोर। इसके लेखक कौन है? ऐसे दो ग्रंथ हैं, भरतेश्वर, बाहुबली रास, और ये घोर है। इसके लेखक तो कौन है? कौन? ना ना, उसका है वो तो, शालीभद्र सूरी तो उसका है। भरतेश्वर बाहुबली रास का, इसके तो कौन है? वज्रसेन सूरी। नरेंद्र, वज्रसेन सूरी। ऐसे क्यों कर रहा है? लिखिएगा, इसके लेखक कौन है? लिखिएगा वज्रसेन सूरी। नोट करके एक वो भी लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसके लेखक कौन है? शालीभद्र शूरी। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इधर देखो, भरतेश्वर बाहुबली रास, जहां पर ये खत्म हो रहा है ना से, वहां से इसके लेखक का नाम शुरू है, से, रास से शालीभद्र शूरी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? शाबाश, रखना भी नहीं है ना? कौन? नहीं नहीं, इसको सूरी सूरी भाई थोड़ी होता है। ऐसे मैं बोल दूंगा ये देवी देवी बहने हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि ये भाई भाई के, ये तो दोनों भाई भाई है। वो तो ऐसे ही बना दिया, कि इसको विशेष नहीं था कि चलो कुछ बनाते हैं तो बना दिया ऐसे ही। लिख लिया प्रथम ग्रंथ। फिर लिखो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केशर विलास। कौन सा है? एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दो, देखो इधर, प्रथम नाटक केशर विलास। प्लीज एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा ना। प्रथम उपन्यास कौन सा है? उपन्यास कनक सुंदरी या कनक सुंदर। एक याद रखिएगा, प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत, प्रवास। अब देखो, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, ये राजस्थानी भाषा के अंदर। राजस्थानी भाषा में प्रथम नाटक कौन सा है? राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा में प्रथम कहानी कौन सी लिखी गई? और इन तीनों के रचनाकार जो हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, और वो है आपके कौन? भरतरिया, भरतिया।
ये डीडवाना के हैं। कहाँ के ये? डीडवाना के। इनकी तुलना की जाती है किससे? इनको क्या कहा जाता है राजस्थान का? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहीं पर आपको पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म, याद रखिएगा, नजरानो या नजराना। लिखो, नजराना। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? उसके अन्य नाम क्या क्या है? उसके जनक कौन है? शब्दकोश किसने तैयार किया था राजस्थानी भाषा का? और व्याकरण किसने दी? प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शाबाश शाबाश, छा गया। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? केशर विलास। तो यहां पर क्या लिखा है पगले? दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या? तभी आता है सामने। दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं। मैं चाहे यहां बोलूं ऐसे भरतेश्वर बाहुबली घोर, आपको सुनाई देगा रूठी रानी, जबकि मैं क्या लिख रहा हूं? फिर लिखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। उत्पत्ति जो है वो कब हुई? लिखिएगा 12वीं शताब्दी। किससे मानी गई है? सोरसेनी अपभ्रंश। हालांकि अभी हम आगे व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर मोतीलाल मेनेरिया साहब जो हैं वो बहुत सारा वर्गीकरण करेंगे इसका। तो उत्पत्ति, लेकिन स्वतंत्र विकास कब हुआ इसका? स्वतंत्र विकास, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास हुआ है 16वीं शताब्दी में। लेकिन इस राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक विकास, या जिसे बोलते हैं आप गोल्डन पीरियड, वो कौन सा समय रहा है? तो याद रखिएगा, 18वीं से 19वीं शताब्दी। तीन प्रकार की विशेष बातें हैं ये, 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 18वीं टू 19वीं शताब्दी। ये तो एक बिल्कुल सामान्य सा परिचय पढ़ रहे हैं हम राजस्थानी भाषा का फिलहाल। अभी इसका बहुत सारा वर्गीकरण करेंगे हम। अभी हम ये भी लिखेंगे कि ये जो राजस्थानी भाषा है, इसको संरक्षण प्रदान करने वाली राजस्थान में एकमात्र अकादमी बनी हुई है। कौन सी? यस, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, जिसकी स्थापना है 1983, जिसे एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है जागती ज्योत। उसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। पहला मिश्रण पुरस्कार 1985 के अंदर दिया गया था शक्तिदान कविया को। 2024 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है मदन मोहन को, जिनकी रचना है कुदरत सुकुचमात। देख लिया? इसके बाद में लिखो, राजस्थानी भाषा को संरक्षण प्रदान करने का कार्य। ये तो आप मुझे कहीं मिल भी गए तो मैं पूछ लूंगा, तो फटाफट बताना है कि कहानी की ये कहानी, ये उपन्यास की ये उपन्यास, ये नाटक, फिर अपने आप में नाटक मत करना है। नाटक मतलब कौन सा है? यस। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? अभी तो सामने ही है जी। हाँ, आगे बढ़े। सभी लिखिए, बाहुबली जी। अगला लिखिएगा, राजस्थानी भाषा को संरक्षण प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जो कि आपके कहां पर है? याद रखिएगा, बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1983 के अंदर। एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, जागती ज्योत। जागती ज्योत। और एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। आपको नवीनतम याद रखना है, वो करंट विशेष में आप लिख लेंगे, या लिखाऊं? 24 का लिखाऊं क्या? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 2024 का जिसे मिला है वो है आपके मदन मोहन यादव। और कौन सी रचना के लिए? रचना है कुदरत सुकुचमाद। कुचमाद का मतलब क्या होता है?
चलिए लिख लिया। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित जो सामान्य तौर पर बातें होती है, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा को संरक्षण देने का कार्य हो, या फिर इसके अलावा राजस्थानी फिल्म हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, ग्रंथ हो, उत्पत्ति हो, स्वतंत्र विकास हो, सर्वाधिक विकास हो, दिवस हो, लिपि, शब्दकोश और व्याकरण। आप में से कौन बोलेगा फटाफट खड़ा होकर सारी सारी बातें वापस? अभी बातें और भी बहुत सारी है। राजस्थानी भाषा को अभी हम वर्गीकृत करेंगे। 1971 के अंदर इसकी गणना की गई थी, और 1971 में जब गणना की गई थी तब हमें पता चला था कि हमारे राजस्थान में 73 प्रकार की बोलियां हैं। कितनी है? 73। उनमें से फिर पता किया कि कौन सी ऐसी बोलियां हैं जो कर्णप्रिय है, कानों को इतनी प्रिय लगती है कि पूछिए मत। वो है मालवी और मारवाड़ी। और फिर एक कर्कश, कर्कश बोली कौन सी है? मतलब जिसको बोलने पर ठीक नहीं लगता है। जैसे आप कोई सब्जी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, और दाल खाते खाते अचानक से कोई कंकड़ आपके दोनों दांतों के बीच में आ गया, कैसा लगेगा आपको? अरे कैसा लगेगा? अरे बोलो। दाल की सब्जी बनी हुई है और दाल खाते खाते अचानक से एक कंकड़ जो है वो दोनों दांतों के बीच में आ गया, कैसा लगेगा? वैसे ही लगता है जब आप बोलते हैं रागड़ी और खेराड़ी बोली। वो राजस्थान की क्या है? कर्कश बोली। लिख लिया सबने? ठीक है। हम जो पढ़ते आ रहे हैं राजस्थानी भाषा की बात, अब अगला बिंदु लिखिएगा, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, और इसके बारे में अलग अलग व्यक्ति के क्या अलग अलग विचार हैं। तो बिंदु लगाइए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, और इसके अंदर लिखिएगा सबसे पहला नाम एलपी टेशीटोरी, और इसके साथ में है महावीर प्रसाद शर्मा। एक तो ये जोड़ी, एक जोड़ी है के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। एक तो है ये जोड़ी। एक जोड़ी है जॉर्ज इब्राहिम गिरियशन, और इनके साथ में जो है वो है आपके पुरुषोत्तम लाल। पहले दिन को जोड़ी से याद करिए नाम। इसके साथ में कौन है? कौन है? एलपी टेशीटोरी, और साथ में कौन है? के मुंशी, और साथ में कौन है? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, और साथ में कौन है? इनमें से इस व्यक्ति ने राजस्थानी भाषा को लेकर गहरा अध्ययन किया था। गहरा अध्ययन करते समय इन्होंने इनको साथ में ले लिया था, समझे? इनमें से इन्होंने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था, के मुंशी को साथ में लिया था, साहित्यकार के अच्छे जानकार थे इसलिए। इनमें से जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था, पुरुषोत्तम लाल को केवल साथ में लिया था, समझे? साइड रोल में। यहां महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख एक्टर कौन है, और यहां पर कौन है, और यहां पर कौन है? तीनों ही खास हैं। इनके साथ में जो जो है उनका नाम याद रखना है। याद हो गया? मैं पूछूंगा थोड़ी देर में, सच में ही पूछूंगा, आई शपथ। एलपी टेशीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा ने इस राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो जिससे मानी है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, शोर सैनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। के मुंशी और मोतीलाल मेनेरिया द्वारा जो मानी गई है वो है आपके कौन सी? गुजरी अपभ्रंश से। और जॉर्ज इब्राहिम गिरियशन और पुरुषोत्तम लाल द्वारा किससे मानी गई है? वो मानी गई है नागर अपभ्रंश से। लिखो ये तीन नाम, ये तीन नाम लिखने हैं, और ये 6 नाम याद करने हैं आपको। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है, इनमें से किसी का नाम देके आपको पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अच्छा, आज क्या डेट हो गई है? 19 फरवरी। तो तैयार रहिए, आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर राजस्थानी भाषा से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। मुद्दा उठेगा अभी 21 फरवरी को कि राजस्थानी भाषा को क्या दी जाए? मान्यता। जब जब मुद्दा उठा है तब तब एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो अब तो आप भी मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको भी काफी सारी बातें पता है राजस्थानी भाषा को लेकर। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, किसने किया, राजस्थानी भाषा की व्याकरण किसने दी थी, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, कि उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सी है, और नाटक कौन सा है, तब मजा आएगा। वरना तो बस ठीक है। अच्छा ओके। केशर विलास, विश्रांत प्रवास और कनक। लिख लिए? अब इसके बाद में आप हेडिंग डालिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। लिखे आगे? लिख लिया? चलिए। राजस्थानी भाषा का
सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। जैसे आप पढ़ के आए कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? कौन था? तो जैसे वो याद है, बिल्कुल वैसे वैसे ये याद कर लीजिए कि राजस्थानी भाषा, हाँ नहीं आनंद तो आ ही जाएगा, आनंद तो आना ही है ना। हाँ जी, आनंद कुमार स्वामी, कौन सी पुस्तक थी उनकी? बस है। कब? कब? चलो, तो ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की बात आपको जरूर याद रखनी है। 1916 क्या राजपूत पेंटिंग्स 1916, जैसे ये याद है बिल्कुल वैसे वैसे याद ये करना है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ये करने वाले व्यक्ति कौन है? लिखेगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को सर्वप्रथम क्या कहा था? क्या नाम दिया था? राजस्थानी द्वितीय और तृतीय। कोई सा भी शब्द कहीं जोड़ रहे हो? अरे अभी 2 घंटे पहले आपके लिए 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। हाँ, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन लिखिएगा। इन्होंने हमारे प्रदेश को भाषा के आधार पर सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या नाम दिया है? याद रखिएगा, राजस्थानी। जैसे पढ़ते नहीं है कि आप कि जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को राजपुताना नाम दिया, कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग को क्या क्या नाम दिया है? रायथन, रजवाड़ा, राजस्थान। वाल्मीकि ने क्या कहा है? रामायण देखनी है, क्या कहा? मरुकांतर। उसी प्रकार जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने हमारे प्रदेश को भाषा के आधार पर कौन सा नाम दिया है? राजस्थानी। लिखिए। दूसरी बात, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम है जी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत के अंदर भाषा का सर्वे किया था। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में। और इसी पुस्तक के अंदर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने 5 प्रकार से, याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दिया। इन्होंने कहा कि कितने प्रकार की भाषाएं हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5 प्रकार की है? बोर्ड पर देखिएगा एक बार। ये राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर इन्होंने 5 भाषाएं कौन कौन सी बताई? देखो, एक तो बताई इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी बताई? पश्चिमी राजस्थानी। दूसरी बताई इन्होंने दक्षिण राजस्थानी। दक्षिण राजस्थानी। एक इन्होंने ये दक्षिण और ये पूर्व, एक भाषा बताई इन्होंने दक्षिण पूर्व राजस्थानी या दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। एक इन्होंने बताई ये उत्तर और ये पूर्व, एक बताई इन्होंने उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और एक इन्होंने बताई ये पूर्व और ये मध्य पूर्वी राजस्थानी। पूछा जाएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन द्वारा निम्न में से राजस्थानी भाषा का 5 प्रकार से जो विभाजन किया है उनमें कौन सा शामिल नहीं है? और ऑप्शन आएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थानी। अरे शाबाश! तो जैसे अभी आंसर दिया है वैसे वैसे देना है, ठीक है? ये 5 प्रकार है, लिखो। ये तो लिख लिया ना? लिख लो। और 5 प्रकार अभी तो आपने बताया, याद रह जाएंगे, तो लिखो यहाँ 5 प्रकार लिखो, बिना देखे लिख डालो। सर ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है जो कल हमने शुरू किया था, राजस्थानी भाषा, साहित्य, साहित्यकार और प्रमुख बोलियां। लिख लिया? सभी लिख लिया 5 भाग? ओके, ये लो, लिखो लिखो। नंबर 1 याद भी ऐसे रहेगा मैप से, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी, 5 भाग। चलें आगे। नरेंद्र लिख लिया?
तुमसे पूछूंगा मैं थोड़ी देर में ही 5। ओके, चलिए आगे। तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? कब की है पुस्तक और कितने भागों में? कौन कौन से 5 भाग हैं? और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को क्या नाम दिया था? इंपॉर्टेंट। लिखिएगा एल पी टेशिटोरी। पूरा नाम है इनका लुइस पियो टेशिटोरी। क्या पियो? लुइस पियो टेशिटोरी। टे की जगह ते आ सकता है, टेशिटोरी। एल पी टेशिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, इन्होंने भी तो वर्गीकरण किया था ना। लिखिए नंबर दूसरा हेडिंग डालिए, एल पी टेशिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले कुछ बात लिख लीजिए, जैसे एल पी टेशिटोरी जो साहब है ये आपके कहां के हैं? तो ये इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। कहां के थे? इटली के उदीने शहर। क्या? कैसे? नहीं, याद करने में तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इटली से एक पद्धति और भी आई है हमारे राजस्थान में, और वो आपको ही बतानी है कौन सी आई थी। वो तो एग्जाम में भी आता है ना। शाबाश, गर्ल्स को आता है और गर्ल्स को आता है। शाबाश, तो गर्ल्स तैयार हैं। यदि ये शाहिद कपूर नहीं बता पाया तो बाकी गर्ल्स को बताना ही है। यस, हाँ शाहिद कपूर। विकी कौशल, मराठा। नहीं, गर्ल्स में से शाबाश। यस, ओके, थैंक यू, गुड, शानदार। अरे बताओ, अरे आपको बताना है। यस, इटली से कौन सी पद्धति आई है? पास, पास, ओके, यस। इटली से कौन सी पद्धति आई? ओके, थैंक यू, वेलकम। क्या ऑप्शन देना उस पद्धति का? क्या ऑप्शन देना? अरे आला गिल्ला पद्धति, अराइसा पद्धति, इटली, शेखावटी, फ्रेंस्को, पणा। इतनी जल्दी भूल गए? लेकिन इटली से याद करके क्या रखा है कि वो आई, तो वो पद्धति भी तो आई थी ना। एल पी टेशिटोरी कहां के थे? इटली के उदीने शहर के रहने वाले। शाबाश। सर आप हमसे पूछते नहीं हो। अरे ऑफलाइन में सब गर्ल्स बता देती है, फिर मतलब मौका ही नहीं मिलता आगे। ये बॉयज खुद परेशान है कि मतलब हमसे तो पूछ ही नहीं रही है। आगे, एल पी टेशिटोरी लिखिएगा, महाराजा गंगा सिंह के समय, याद रखिएगा, बीकानेर आए थे। महाराजा गंगा सिंह के समय कहां आए थे? बीकानेर आए। और आते ही इन्होंने बताया था कि यहां कालीबंगा है। कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले बंदे थे ये, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा बाहर से आया, पिकाया होगा कहीं, कह रहा यहां कालीबंगा है, हमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए बाद में खोज की थी किसने? प्रकाश में लेकर आए थे। कौन? अमलानंद घोष। यस, महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर से आए थे। कौन? एल पी टेशिटोरी। याद रखिएगा, एल पी टेशिटोरी ने, याद रखिएगा, चारण साहित्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चारण साहित्य वे पश्चिमी राजस्थानी साहित्य को लेकर कार्य किया था। साहित्य को लेकर कार्य किया, इसीलिए तो इनको एक उपाधि है, एक उपनाम है। इनको कहा जाता है धोरारा धोरी। धोरारा धोरी किसे कहा गया? याद रखिएगा, एल पी टेशिटोरी। इन्होंने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडियन, अच्छा, इंडियन एंटी क्यूरी, 1914 टू 16 के अंदर। और इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बताया। राजस्थानी भाषा का 2 भागों में क्या किया? वर्गीकरण। 2 भाग। ज्यादा परेशान नहीं किया आपको, इनको पता था आगे चलकर बच्चे तैयारी करेंगे, इसलिए 2 भाग बताए। कौन कौन से? एक तो इन्होंने बताया पश्चिमी राजस्थानी, और एक इन्होंने बताया पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी। उतारिए, एल पी टेशिटोरी। हाँ जी, नहीं,
तो दो भाग याद रखने हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और एलपी टेशीटोरी द्वारा राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया गया है, निम्न में से दोनों ने कौन सी शेम भाषा का उल्लेख किया है? पश्चिमी राजस्थानी का। बना नहीं है, खुला खुला डराया जा रहा है आपको कि ऐसा बनेगा। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। लिख लिया, आगे चले। अगला वर्गीकरण लिखिए, नरोत्तम लाल स्वामी द्वारा राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। सबने लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखिए, नरोत्तम लाल स्वामी द्वारा राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। इन्होंने, नरोत्तम लाल जो स्वामी जी है, इन्होंने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से। हालांकि इनके बारे में कभी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन ध्यान जरूर रखें। 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने, आपको बिल्कुल ज्यादा कोई परेशान नहीं किया है। इन्होंने 4 प्रकार सीधे सीधे बताए। इन्होंने कहा, एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, एक है आपके पूर्वी राजस्थानी, एक है आपके उत्तरी राजस्थानी, और एक है आपके दक्षिणी राजस्थानी। 4 दिशाओं में 4 प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं। ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, उतारिए। यदि कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है तो हमें लफड़ा करना क्यों है? प्रेम पटेल, देखो यदि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब किसी क्लास की जगह कोई दूसरी क्लास आ गई है, तो इसके लिए आप टीम से संपर्क करें। टीम पहुंच चुकी है पूरी जोश के साथ। अब कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दिए जाएंगे आपके, और जो भी नंबर आ रहे हैं उन पे खटाखट नंबर फोन करके कह दो कि ए भाई क्या चल रहा है ये। है जी? ओहो, यस यस, बोले बोले। डिंगल पिंगल वो साहित्य लिखने की शैली होती है जिसके अंदर हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। डिंगल ही नहीं, पिंगल ही नहीं, रासो, वचनिका, वेली, दवावेद, मर्शिया, सब कुछ। यस, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य जो है वो डिंगल शैली में लिखा गया है, और पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्य है वो पिंगल में लिखा गया है। पश्चिमी जो डिंगल है ये उपयोग करते हैं कौन? चारण जाति, और वो पिंगल कौन सी? भाट जाति की है। इस पर प्रभाव दिखता है मारवाड़ी का, उस पर प्रभाव दिखता है किसका? ढूंढाड़ी का और ब्रिज का। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, चिंता नहीं, एक एक को खोल देंगे। लिख लिया? हेडिंग डालिए नेक्स्ट। प्लीज भर के भी लेके आ जाओ। सॉरी सॉरी, परेशान कर दिया इनको बेचारे को, सॉरी। आप कह देना है कि सर ने मतलब सॉरी बोला था, ठीक है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोतीलाल मेनेरिया द्वारा राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण। किसके अनुसार? जी, मोतीलाल जी मेनारिया साहब द्वारा राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण। इनसे एक ही बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि मोतीलाल मेनारिया द्वारा राजस्थानी बोली का कौन सा प्रकार नहीं बताया है, ऐसा आया था। तो इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? और यही तो हमें आज वर्तमान में पढ़ते हैं जी। इनके द्वारा बताए गए 5 प्रकार ही हम पढ़ते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? देखो, नंबर 1 मारवाड़ी, नंबर 1 मारवाड़ी। नंबर 2 वागड़ी। नंबर 3 मालवी। नंबर 4 ढूंढाड़ी। और नंबर 5 मेवाती। इन्होंने 5 प्रकार बताए और वर्तमान में ये 5 प्रकार ही पढ़े जाते हैं, बस, इसके आगे कुछ भी नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन
आपको इन्हीं से देखने को मिलता है। हाँ जी, ये अब क्या कहूं, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा है एग्जामिनर पर। वो पूछना आपसे यही चाह रहा है, कौन सा, लेकिन वो एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता यह है, जबकि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है ये बांगड़ी, और कहीं नहीं बोली जाती। वो हमेशा बांगड़ी पूछना चाह रहा है बेचारा आपसे, लेकिन वो गलती से टाइप क्या कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, टीचर बनना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, और स्टूडेंट बनना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। अरे उसने बना दिया ना, वो पूछना क्या चाह रहा है, वागड़, उसने लिख क्या दिया, लेकिन आपका तो बांगड़ हो गया ना। बस यही पकड़ना होता है आपको। बाकी हमेशा वो क्या पूछना चाह रहा है, ये लिखा, इसके आगे नोट करके लिखिएगा आप, इनमें से कौन सी ऐसी बोलियां हैं जो कर्णप्रिय बोली है, मतलब कानों को इतनी अच्छी लगती है कि दिल करता है तुम बोलती रहो, मतलब बोलते रहो, ये भाषा बोलते रहो, ऐसे मन करता है बोलते रहो, हाँ मैं सुनता रहूंगा। कर्णप्रिय बोली कौन सी है, ये ऑप्शन आए 5, क्या करके आओगे, तो इसमें से 2 ऑप्शन करने हैं, एक तो मालवी और एक याद रखना है मारवाड़ी। ये कर्णप्रिय है। मालवी और मारवाड़ी में बस इतना फर्क है कि मारवाड़ी में थोड़ी गाली लग जाती है, और वो है जी, हाँ, नहीं नहीं, बस वही इतना सा थोड़ा, इसीलिए दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन सी है, मालवी। दूसरा पूछा जाए कर्कश बोली कौन सी है, कर्कश बोली मतलब ये ऐसी बोली है जो यदि कानों को ऐसी लगती है जैसे आप दाल खा रहे हैं और दोनों दांतों के बीच में कंकड़ आ गया, कैसा लग रहा होगा उसमें। आज ऐसा करो, दाल खाते समय बीच में कंकड़ डाल ही लेना खुद ही, और दोनों दांतों के बीच में कैसा आएगा, वैसी बोली है कौन सी, कर्कश बोली, और वो है आपके रांगड़ी। रांगड़ी, और याद रखिएगा कौन सी है, खेराड़ी। ये 2 ऐसी है जो क्या है, कर्कश बोली है। कर्कश मतलब बोलने में कठिन है, ये बहुत ही ज्यादा। बाकी रागड़ी, ये रागड़ी तो है मालवी की उपबोली, मालवी की क्या है उपबोली है रागड़ी। खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, खेराड़ क्षेत्र में बोली जाती है ना, याद करो, बनास बाणगंगा बेसिन, खेराड़, माल खेराड़, पिंड माट का मैदान, रोही का मैदान, गर्ल्स, शाबाश, खेराड़ का पठार, वाह क्या। मैं कह रहा हूं बॉयज का नंबर नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं वे तो मजानी अनून कर गुरार आ रही। खेराड़ क्षेत्र, गर्ल्स, माल खेराड़ क्षेत्र, ओके, थैंक यू। कौन सा, क्योंकि शायद आप देखेंगे तो दोनों बातें अलग अलग लिखा रखी है, खेराड़ भी नहीं नहीं, अच्छा आपने पढ़ी, खेराड़ और माल खेराड़ दोनों अलग बातें लिखा रखी है। खेराड़ तो वो हो गया और माल खेराड़ ये हो गया, आपने कहा हाँ सर ये हो गया और ये हो गया, अब वो मैं ही पूछ रहा हूं ये क्या हो गया है। और माल खेराड़ मालपुरा का क्षेत्र, वो खुद कह रहा है ना, माल खेराड़ मालपुरा का क्षेत्र, खेराड़ है केवल जहाजपुर का क्षेत्र, तो फिर ये रोही का मैदान क्या है, गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, रोही का मैदान, यस। वो इसकी अगले सब्जेक्ट में बारी आएगी, ये जो कला संस्कृति इन्हीं की है, लेकिन मैं क्वेश्चन तो जियोग्राफी के पूछ रहा हूं ना। हाँ, यस, ओके। वाइज में से कोई बताएगा रोही का मैदान, कौन कौन सी दो नदियां, बाणगंगा और, शाबाश, चलिए लिख लिया, इनमें से सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए मारवाड़ी। ऐसे नाराज नहीं होना है ना, कैसे रोएंगे। अरे वो मैं तो इसीलिए पूछता हूं कि आप में वो एनर्जी आए कि अब मुझे कल पढ़ के आना है, चलो। वही तो जीवन में नहीं है, लिखे मारवाड़ी बोली। वो भरतपुर धौलपुर वाले सोच रहे हैं कि सर ऑप्शन तो हमें भी मिला था यूपी में जाने का, लेकिन हम नहीं गए, हमने रास्ता को चुना, तो हेडिंग डालिए मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली है जी। सबसे पहली बात देखिए मारवाड़ी बोली के अंदर, अच्छा देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, देखिए ये जो राजस्थान में हम 5 प्रकार की बोलियां पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा 90% यही है कि इनमें से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन दुनिया तो 10% पर जिंदा रहती है ना, तो 10% से क्वेश्चन बनता है राजस्थानी साहित्य को रिलेटेड करते हुए। अब वहां पर वो जैसा कि हमने पिछले साल जितने भी पेपर हुए, चाहे पशु परिचर के हुए,
चाहे आपके सीईटी के वे, उनमें एक साहित्य की डेफिनेशन जरूर पूछी गई थी कि रासो से तात्पर्य है, या फिर डेफिनेशन देकर पूछा कि निम्न में से क्या है। तो एक क्वेश्चन तो साहित्य ले जाएगा, एक क्वेश्चन लेकर जाएगा बोली, और एक क्वेश्चन कोई प्रसिद्ध रचना लेकर जाएगा। 3 क्वेश्चन तो बनेंगे, ये तो कंफर्म है। तो इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो केवल यही है कि आपको ये 5 तो प्रमुख बोली है और बाकी इनकी उपबोलियां, ज्यादातर क्वेश्चन बस यही बनता है इनमें से बनेगा। तो जैसे आपको पूछ लेगा कि रागड़ी प्लस निम्बाड़ी निम्न में से किसकी उपबोलियां है, बस ये ऐसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा आपको 84 वे नागर चोल निम्न में से किसकी बोलियां हैं, इस प्रकार से। या फिर पूछ लेगा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ढडगी बोली जाती है, जैसलमेर बाड़मेर, ऐसे। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसमें। तो सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, मारवाड़ी बोली। और सबसे पहले लिखिए इस मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या था। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ये मारवाड़ी जो बोली है इसका जो प्राचीन नाम है वो है मरुस्थल में बोली जाने वाली बोली, मरु भाषा के नाम से जाना जाता था इसे। किस नाम से? मरु भाषा के नाम से। अब मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम मरु भाषा है, ये उल्लेख कहां मिलता है? ये उल्लेख कहां पर है? तो ये उल्लेख जहां मिलता है वो है आपके एक ग्रंथ जिसका नाम है कुवलयमाला। कौन सा ग्रंथ है? कुवलयमाला ग्रंथ में। ये जो कुवलयमाला ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ये बधाई हो आपके एक और सूरी हुआ है, उदोतन सूरी। 2 सूरी से पहले पढ़ गए हैं, वज्रसेन सूरी जिसकी रचना है कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली घोर। एक हम पढ़ गए हैं शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। और तीसरा है उदोतन सूरी जिसकी रचना कौन सी है? कुवलयमाला। इस कुवलयमाला ग्रंथ में याद रखिएगा कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। ये जो मारवाड़ी बोली है, एक चर्चा हुई कि मारवाड़ी बोली जिसका प्राचीन नाम जो है वो क्या है? मरु भाषा है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा था, इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? कुवलयमाला, जिसके लेखक कौन है? इसके अंदर कुल कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? 18, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो मारवाड़ी बोली है याद रखिएगा राज्य में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली है। ये पूछा जाए राजस्थान में निम्न में से कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है इन 5 में से, तो आपको याद रखना है कौन सी है? मारवाड़ी। ये जो मारवाड़ी बोली है याद रखिएगा पश्चिमी साहित्यों पर प्रभाव है इसका। और पश्चिमी साहित्य जिस शैली में लिखे गए हैं वो डिंगल शैली है। मतलब डिंगल शैली पर किसका प्रभाव है? डायरेक्ट मारवाड़ी का। पहले बोली पढ़ रहे हैं, बोली के बाद में जो साहित्य लिखने की अलग अलग शैलियां हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें डिंगल, पिंगल, रासो, वेली, विगत, परगना, मर्शिया सब कुछ आ जाएगा, पर्ची वर्ची। ठीक है, तो पश्चिमी साहित्यों पर प्रभाव दिखाई देता है किसका? मारवाड़ी का। ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? लिखिएगा मारवाड़ क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? पहले लिखो ये मारवाड़ क्षेत्र, फिर यहां पर जिले लिखेंगे। क्या है? मारवाड़ी का प्रभाव। क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़। अब यहां क्षेत्र जहां लिखा है वहां पर जिले जी। अभी तो बाकी है ना। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, आप ऐसे ध्यान, वैसे आप ध्यान रखते हैं ये सारा कुछ? ध्यान रखते हैं ना? पता था आपको ऐसा कुछ हुआ है विवाद? शाबाश, जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं और मैं अभी सबूत मांग लूंगा। चलो इसमें लिखो, क्षेत्र में लिखो जैसलमेर जी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, फलोदी, बीकानेर। यहां पर लिख लीजिएगा आप चूरू। शाबाश शाबाश, शेखावटी और शेखावटी मारवाड़ी की बोली है। कंफ्यूज, अब क्या करें? सही तो है, उसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि शेखावटी जो है वो तो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। लेकिन जो तोरावटी है वो किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। तोरावटी का मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया? जहां पर कांतली नदी बहती है। और कांतली नदी कहां बहती है? थोड़ा सा सीकर और थोड़ा सा झुंझुनू और थोड़ा सा उधर है। ठीक है,
लिख लोगे कोष्टक में थोड़ा थोड़ा, 30 ml थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चूरू हो गया, अरे अच्छा आप आगे, ओके ओके, चूरू हो गया, शिक्कर और झुंझुनू, ठीक है। और उधर ये गंगानगर हनुमानगढ़ की हम बात करेंगे ना प्रॉपरी, तो यहां पर क्या है कि पंजाबी बोली का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए उस क्षेत्र को एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो मारवाड़ी बोली में ही आता है, उतार लीजिए। हालांकि बाड़मेर से अलग हुआ है तो आप पता कर ही लेंगे, मुझे पता है। और उसके बाद में फिर नोट करके लिखिएगा, देखो वैसे मारवाड़ी तो इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है नो डाउट, लेकिन ऐसी मारवाड़ी जो दिल को छू जाए और अच्छा लगे, वैसी मारवाड़ी केवल एक ही जगह बोली जाती है। अरे नहीं, वहां तो गाली है। विशुद्ध मारवाड़ी यदि किसी जिले में बोली जाती है तो वो परोपरी जोधपुर है। क्या बोलते हैं ये, मतलब इतनी मीठा बोलते हैं कि मतलब बस मन करता है। हाँ हाँ, विशुद्ध मारवाड़ी जिस जिले में बोली जाती है वो जिला कौन सा है, जोधपुर है। उतार। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। मारवाड़ी की उपबोलियां, जिस क्षेत्र पर जहां नजर जाएगी आपकी वहां पर एक नई बोली निकल कर आएगी, मारवाड़ी की उपबोली। यहां यदि आपकी नजर जा रही है तो यहां पर जो बोली दिखाई देगी वो है देवड़ावाटी। यहां पर यदि नजर जा रही है तो यहां पर दिखाई देगी आपको गोडवाड़ी। यहां पर नजर जा रही है तो दिखाई देगी ढडकी। यहां पर नजर जा रही है आपकी तो वो दिखाई देगी शेखावटी। यहां पर जा रही है तो बीकानेरी। यहां पर जा रही है तो नागौरी। लेकिन इन तीनों के बीच में जो दिखाई देगी वो है थली। वो कौन सी है, थली। एक विवाद सा है कि मारवाड़ी का जो प्रभाव है वो आप इस खेराड़ क्षेत्र में देखेंगे, जहां पर कौन सी बोली दिखाई देगी आपको, खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली मारवाड़ी की क्या है वो हम आगे लिख लेंगे।